हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट वेलोसिटी। बाकी डो मांगा के इस पार्ट में हम नोमिनो सुकुने की फाइट योकोजुना रिहु से होते हुए देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि एंसेंट सुमो मॉडर्न सुमो के मुकाबले कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। खैर, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी डो मांगा का सुकुने वर्सेस योकोजुना रिहु वाला पार्ट शुरू होता है। हम पहुंचते हैं एक रूम में जहां 6 में से 4 मैच हारने के बाद सुमो चेयरमैन सभी सुमोस से कहते हैं, सुनो, अब हमारी हार पक्की है, जो कि माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। एंसेंट टाइम से हमें बिलीफ था कि ग्रैंड सुमो सबसे ताकतवर होते हैं, लेकिन ये बिलीफ अब झूठा साबित हो चुका है। तुम्हें थोड़ी भी शर्म है या फिर नहीं? योकोजुना रिहु, अगला मैच तुम्हारा है, तुम कुछ कहना चाहोगे? जिस पर योकोजुना रिहु कहता है, सभी सुमोस मेरी बात सुनो, तुम सभी ने अच्छी लड़ाई की, तुम सभी ऐसे रूल्स के अंडर फाइट कर रहे थे जिसकी हमें बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी, और जिस तरह से वो डरावने फाइटर्स थे उस हिसाब से तो तुम सभी अच्छा लड़े, और इसी वजह से मैं सभी से कहना चाहूंगा, जिस तरह से तुमने लड़ा उस हिसाब से ग्रैंड सुमो को कोई भी कमजोर नहीं कह सकता, और अभी तो मेरा मैच भी बाकी है। चेयरमैन, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? जिस पर चेयरमैन कहते हैं, मुझे चिंता हो रही है कि तुम भी हार ना जाओ, लेकिन इस रूम में कोई भी ये नहीं कह सकता कि तुम हारोगे, क्योंकि तुम ग्रैंड सुमो की हिस्ट्री के बेहतरीन मास्टरपीस हो। 15 साल पहले एक फिटनेस टेस्ट के दौरान 14 साल के जवान तानुमा रिहु को अपनी स्पोर्ट्स ताकत दिखाते हुए देखा गया था। 97 किलो के 6 फीट के इस लड़के की बॉडी अपनी उम्र के लड़कों से काफी खतरनाक थी। उसने 97 किलो के वजन होने के बावजूद 100 मीटर की रनिंग 10.3 सेकंड में पूरी की थी, वो भी नंगे पैर। उसने एक बॉल को थ्रो किया जिसे 100 मीटर दूर जाना चाहिए था, लेकिन वो बॉल थ्रो के बाद कैंपस से बाहर चली गई, और उसने जब लॉन्ग जंप किया था तब ये 8 मीटर से भी ज्यादा था, और इसी वजह से इसके 10 दिन के बाद तानुमा रिहु की मुलाकात सुमो चेयरमैन से हुई थी। यहाँ पर सुमो चेयरमैन जवान रिहु की बॉडी को चेक करते हुए कहते हैं, तुम्हारी बॉडी तो काफी शानदार है, और तो और तुम फिजिकल फिटनेस में भी काफी अमेजिंग हो, और इसीलिए प्रिंसिपल ओनो, मुझे लगता है ये लड़का ग्रैंड सुमो की हिस्ट्री को बदल सकता है, और ये बनेगा सुमो चैंपियन योकोजुना रिहु। खैर, प्रेजेंट में अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना के एक रूम में नोमिनो सुकुने किंदुजान से कहता है, मैं आपसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ, आप मुझे फॉरेस्ट ऑफ सुकुने से इस चमकते हुए फाइटिंग अरीना में ले आए। जिस पर किंदुजान कहते हैं, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया, लेकिन मैंने एक सपना देखा था सुमो को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए, और इसी वजह से ओरिजिनल सुमो को लाने के लिए मुझे एंसेंट सुकुने के बारे में पता चला कि नोमिनो सुकुने का वंशज अभी भी जिंदा है। मुझे कहानी के द्वारा पता चला 272 जनरेशन से गुजरते हुए नोमिनो सुकुने का नाम उनके बच्चों को पास किया गया, लेकिन सिर्फ 2 लोग ही इस नाम का यूज कर सकते थे। नंबर 1 ऑब्वियसली ओरिजिनल सुकुने, और दूसरा कहने की जरूरत नहीं है, वो हो तुम, द सेकंड नोमिनो सुकुने। सुनो, जिस दिन मैंने तुम्हारा नाम सुना था तब से ही मेरा सपना हकीकत में बदल गया था, और उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढकर यहाँ तक ले आया। जिस पर सुकुने कहते हैं, बिल्कुल नहीं, वो तुम नहीं थे जो मुझे यहाँ लेकर आए, मैं खुद यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता था आखिर ये सुकुने की ताकत है क्या। इसके बाद सुकुने की एंट्री होती है अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में, जहाँ सुकुने की फाइट योकोजुना रिहु से होने जा रही है। जिस पर एंकर यहाँ पर कहता है, देखिए, नोमिनो सुकुने अरीना में एंटर कर चुका है, जिसके नाम सुकुने से ही सुमो की शुरुआत हुई थी। वहीं उसके सामने मोस्ट पावरफुल सुमो चैंपियन योकोजुना रिहु भी आ चुका है। ये आदमी मॉडर्न जमाने का मास्टरपीस सुमो है, जिसने एंसेंट सुकुने के वंशज को चैलेंज कर दिया है। देखिए, वो अपनी सुमो सीको फॉर्म में आ चुका है, जिसे देखते हुए नोमिनो सुकुने भी अपनी खतरनाक अलग ही सुमो सीको फॉर्म में आ चुका है। अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले ही हम देख सकते हैं कि एंसेंट सुमो और मॉडर्न सुमो कितनी ज्यादा अलग है। खैर, सुकुने जैसे ही अपने पैर नीचे रखता है वैसे ही पूरा ग्राउंड हिलने लगता है, जिस पर कुछ सुमोस रिएक्शन देते हुए कहते हैं, अमेजिंग, मैं काफी समय से सुमोस को देख रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस तरह की सीको फॉर्म को नहीं देखा।
क्या हम इसे सीको भी कह सकते हैं या फिर नहीं। खैर सुमो रियो सुकूने से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मॉडर्न सुमो एडवांस हैं? सुनो, मॉडर्न सुमो में रिंग से बाहर होने पर या फिर शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन पर लगने से आपकी हार हो जाती है। सिर्फ यही ग्रैंड सुमोस के रियल रूल्स है। लेकिन एंसेंट सुमो मॉडर्न सुमो से काफी अलग थी, क्योंकि एंसेंट सुमो में एक मैच तभी खत्म होता था जब सामने वाला लड़ने लायक ना बचे या फिर मारा जाए। इस हिसाब से तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये लड़ाई काफी आसान होगी और इस अरीना के रूल्स भी तुम्हें फेवर करते हैं। सुकूने, आ जाओ, मुझसे लड़ो अपनी पूरी ताकत के साथ। जिस पर सुकूने मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी ताकत को लगा दूंगा। मैच के शुरू होते ही सुकूने रिहू से कहता है, मैं तुमसे दूसरी बार लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन से लड़ चुका हूँ और इसीलिए मुझे लगता है तुमने सीको की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की। जिस पर रिहू हंसते हुए कहता है, हाहा, क्या कहा तुमने मेरी इमेजिनेशन से फाइट की? क्या मजाक है? और तो और तुम्हें लगता है मैंने सीको को अच्छे से नहीं किया? देखते हैं मैच में आगे क्या होगा। जिस पर एंकर कहता है, देखिए ये आदमी सुकूने अब तो पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। सुमो रिहू की हाइट 6 फीट और वजन 160 किलो से ज्यादा है, मगर इसके बावजूद सुकूने उससे 2 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है। और अब लगता है ये फाइट शुरू होने वाली है, एंसेंट सुमो वर्सेस ग्रैंड सुमो। अरीना के एंट्रेंस पर खड़े हुआ कुंडोजान सुकूने से कहते हैं, किसी भी कीमत पर इस मैच को ड्रॉ करने की कोशिश करना, और हाँ, इस मैच को 60 सेकंड से ज्यादा देर तक चलने देना, क्योंकि 3 मिनट के बाद वो तो खुद ही थक कर हार जाएगा। जिस पर सुकूने कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस मैच को 1 मिनट के अंदर ही खत्म कर दूंगा। खैर मैच के स्टार्ट होते ही दोनों सुमो अपनी सुमो सीको फॉर्म में आ जाते हैं। जिस पर एंकर कहता है, सुमो वर्सेस सुमो, ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। एक एंसेंट सुमो एक ग्रैंड सुमो के सामने खड़ा है, लेकिन अब वो दोनों अपनी सुमो सीको फॉर्म में आ चुके हैं। दोनों ने कोऑर्डिनेशन बना लिया, उनकी ब्रीथिंग सुमो के हिसाब से एक दूसरे से मैच हो चुकी है, और अब देखना ये बाकी है कि किसके अंदर कितना है सुमो। फाइट के शुरू होते ही दोनों सुमो एक दूसरे पर स्ट्राइक करने लगते हैं, लेकिन सुमो रिहू अपनी पाम से सुकूने के फेस पर अटैक करने के बाद, उसके चेहरे पर अपनी कोहनी से अटैक करने के बाद वो सुकूने को जबरदस्त तरीके से ग्रैब कर लेता है। जिस पर कुछ सुमोस यहाँ पर कहते हैं, उसने खुद को ग्रैब करने दिया, अब वो उसकी पकड़ से नहीं बच सकता। क्या सुकूने ने हार मान ली या फिर उसने ऐसा होने दिया? जिस पर यहाँ पर एंकर भी कहता है, योकोजुना रिहू ने उसकी बेल्ट को अच्छे से पकड़ लिया और इसी वजह से सुमो रिहू को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी सुकूने को हराने के लिए नहीं मिल सकती। क्या आज एंसेंट सुमो ग्रैंड सुमो से हार जाएगी या फिर ये मैच किसी और ही मोड पर चला जाएगा? खैर सुकूने यहाँ पर नाक में हवा भरते हुए सुमो रिहू से कहता है, तुमने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा कहते ही सुकूने अपने हाथ रिहू के पीछे ले जाते हुए अपने हाथों से रिहू की पसलियों को पीछे से ग्रैब कर लेता है। इसके बाद सुकूने करता ये है, रिहू को उठाकर वो पटकने की कोशिश करने लगता है, और इस बीच होता ये है, सुमो रिहू की पसलियां ही टूट जाती हैं। जिसके बाद सुकूने रिहू को ऊपर उठाते हुए मुंह के बल बड़े ही आराम से ग्राउंड पर पटक देता है, जिसकी वजह से होता ये है, सुमो रिहू वहीं पर बेहोश हो जाता है और पूरी पब्लिक तो हैरान होती है, लेकिन सभी सुमोस के होश ही उड़ जाते हैं। जिस पर एंकर कहता है, इसे कहते हैं नोमिनो सुकूने, उसने कितनी शानदार तरीके से सुमो चैंपियन को पटक दिया। भले ही सुमो रिहू ने उसको पहले ग्रैब किया था, लेकिन इतनी क्रिटिकल पोजीशन में होने के बावजूद और ना ही बेल्ट को ग्रैब करते हुए सुकूने ने सिर्फ उसकी पसलियों को मवासी की तरह पकड़ते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। एंसेंट सुमो का एक ऐसा थ्रो जो तुम्हारे अपोनेंट को एंड कर सकता है। फाइट में हम देखते हैं सुकूने अरीना से बाहर जाने लगता है, लेकिन होता ये है, योकोजुना रिहू रेंगते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगता है। जिस पर पब्लिक कहती है, सुमो चैंपियन योकोजुना, उसे दिखा दो आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो। यहाँ पर सुकूने रिहू को उठते हुए देखकर कहता है, कितने जिद्दी हो तुम योकोजुना, तुम मेरे सामने 1 मिनट से ज्यादा टिक गए
और इसके बाद होता ये है, सुकुने सुमो रिहो की एक कंधे की हड्डी को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए उठाकर फिर से रिहो को मुंह के बल जमीन पर पटक देता है। जिस पर बाकी यहाँ पर कहता है, क्या उसने आखिर पकड़ा क्या उसने उसकी शोल्डर ब्लेड को पकड़ा था। सो इसके बाद हम देखते हैं सुमो रिहो इतनी जोर से मुंह के बल पटकने के बाद पूरी तरह से वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसी प्रकार नोमिनो सुकुने इस मैच का विनर बन जाता है। जिस पर पब्लिक रिएक्शन देते हुए कहती है, सुमो चैंपियन रिहो हार गया, उसने ग्रैंड सुमो को हरा दिया। सो इसके बाद अरीना के ग्राउंड में आते हुए टोकुगावा सुकुने से कहते हैं, सुकुने तुम काफी स्ट्रांग हो। उससे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है, तुमने उसकी हड्डियों को मवासी के रूप में यूज किया। सही में तुम्हारी ये टेक्निक काफी ब्रूटल है। जिस पर सुकुने कहता है, जो लोग मवासी पहनते हैं उन्होंने हमेशा मवासी को ही ग्रैब किया होता है, लेकिन मवासी की जगह हम शरीर की हड्डियों को भी पकड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमें शरीर में ग्रैब करने के लिए काफी सारे पॉइंट मिल जाते हैं। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, ओ अब समझा, ऐसा सिर्फ वो ही कर सकते हैं जिसके हाथों में एक पावरफुल ग्रिप हो, जो अपने हाथों से कोयले को डायमंड में बदल सके। खैर ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट इस मैच के बाद एंड होने लगता है, जिसकी वजह से सभी सुमोस और अंडरग्राउंड फाइटर्स अरीना के ग्राउंड पर आने लगते हैं। जिस पर एंकर यहाँ पर कहता है, दर्शकों देखिए, अभी अभी हमने ग्रैंड सुमो वर्सेस मॉडर्न मार्शल आर्ट्स वर्सेस एंशिएंट सुमो होते हुए देखा है, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से 6 मैच होने के बाद मॉडर्न मार्शल आर्ट और एंशिएंट सुमो पूरी तरह से जीत चुकी है। लेकिन स्टेडियम में बैठा एक भी इंसान ग्रैंड सुमो की ताकत पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इन ग्रैंड सुमोस की वजह से ही हम पूरे एक्साइटमेंट के साथ इन मैचेस को देख रहे थे। खैर ग्राउंड में हम देखते हैं कि सुकुने टोकुगावा से कहता है, मिस्टर टोकुगावा, मुझे लगता है आप एक ताकतवर क्रीचर ओगर नाम के आदमी को जानते हैं। और यहीं पर बाकीडो मांगा का ये पार्ट और ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट इस वीडियो के साथ एंड हो जाता है। और अगर आप बाकीडो सीरीज को शुरू से आखिर तक सीरीज वाइज देखना चाहते हो तो बाकीडो सीरीज की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जहां हमने सभी वीडियोस को सीरीज वाइज सेट कर रखा है। सो बाकीडो सीरीज के बाद हमने जयखानवा वाली सीरीज को भी शुरू किया है, जिसे आप बाकी रहन वाली प्लेलिस्ट में फॉलो कर सकते हैं। सो अब मिलते हैं बाकी सीरीज की किसी और वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।